हेलो मेरे लवली सब्सक्राइबर्स, कैसे आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो टाइम बाय टाइम मैं अपने बाइक में मॉडिफिकेशंस करता रहता हूँ और जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट मॉडिफिकेशन है वो है हेडलाइट का। तो मेरे हेडलाइट में जो हैलोजन बल्ब था मैं उसको चेंज करना चाहता था और कुछ एलईडी में अपग्रेड करना चाहता था। तो मैंने बहुत सारे ऑप्शंस देखे और मुझे लास्ट में 2 ऑप्शंस पसंद आए। तो आपको अगर मैं ऑप्शंस दिखाऊँ तो ये एक ऑटोफान का एक कंपनी है। तो उसका एक एलईडी बल्ब है नॉन स्पॉन्सर्ड, और ये एक फिलिप्स का एलईडी बल्ब है, ये भी नॉन स्पॉन्सर्ड। तो ये दोनों मुझे पसंद है, बट दोनों बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो के लिए है, क्योंकि ये जो बल्ब है इसका आउटपुट है 45 वाट्स का और ये जो है इसका आउटपुट है सिर्फ 6 वाट्स का। जी हाँ, तो बट इतना डिफरेंस भी, तो मैंने सोचा था कि यार मेरे बाइक में मैंने ऑलरेडी एच यू जे और एच जी जी क्या बोलते हैं उनका ही फॉग लाइट इंस्टॉल कर लिया है, काफ़ी अच्छा वाला इंस्टॉल किया है, तो बहुत अच्छी क्वालिटी के लाइट्स आते हैं। तो मुझे इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी हेडलाइट की इल्यूमिनेशन की। तो ये जो 5 और 6 वाट का बल्ब है एलईडी में, इसका जो आउटपुट है वो सेम आउटपुट है जितना मुझे अपने 50-60 वाट का जो हैलोजन बल्ब है उससे मिलता था। मैंने सोचा कि यार अगर सेम ही ब्राइटनेस देता है तो सही है, यही लगा लेता हूँ, बैटरी के ऊपर भी लोड कम पड़ेगा। बट जब मैंने इसको इंस्टॉल किया तो एक प्रॉब्लम आया कि जो हैलोजन जो ये वाला एलईडी का थ्रो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर पड़ रहा था। तो उसी वजह से ठीक से मतलब लोगों के लो बीम में जब होता है लाइट तब भी लोगों के आँखों में आ रहा था सामने वाले के। तो उस वजह से मुझे ये वाला अब स्विच करना पड़ रहा है और मैंने इस ऑप्शन को भी चूज़ किया। तो आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि कैसा इसका गेटअप है और कैसा ये दिखता है। तो ये है इसका बॉक्स, आप देख सकते हो। बाहर की तरफ इसका डिज़ाइन दिया हुआ है, या 90 वाट लिखा है, तो 2 बल्ब एक्चुअली रहते हैं। बेसिकली कार के लिए ये सब बनाते हैं लोग। तो इसमें एक ही बल्ब है, तो 45 वाट्स का रहेगा एक बल्ब। और इसका जो सॉकेट है वो H4 सॉकेट है, क्योंकि हंटर में यही वाला सॉकेट लगता है। वहाँ पे ऑटोफान का कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह दिया हुआ है यहाँ पे। और अगर मैं इसको अभी ओपन कर लूँ तो इसके अंदर से मुझे बल्ब मिल जाएगा, कुछ वारंटी कार्ड वगैरह है और उसके सिवा डायरेक्ट बल्ब भी है। तो मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसको ओपन करके आपको बल्ब दिखाऊँ डायरेक्ट, तो ये जो बल्ब है कुछ ऐसा दिखता है। आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा वैसे दिखने में काफ़ी सेक्सी लुकिंग है मैं कहूँगा, ये जो बल्ब है। और ये जो पूरा बिल्ड है ना, ये प्लास्टिक नहीं है कहीं पे, ये टोटल एल्यूमिनियम का बिल्ड है। तो टोटल जो इसका बल्ब है ये एक हीट सिंक की तरह से काम करेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों तरफ दो दो एलईडी चिप लगा हुआ है और साइज़ भी काफ़ी बड़ा है इस चिप का। तो उम्मीद है कि काफ़ी अच्छी तरीके से ब्राइटनेस देगा। और यह जो आपको ऐसे होल्स दिख रही है, यहाँ पे हीट सिंक लगा है और आप ध्यान से देखो तो आपको दिखेगा एक फ़ैन भी लगा हुआ है। तो इसकी मतलब ये लेने की ख़ासियत क्या है? क्योंकि और भी काफ़ी सारे मार्केट में आपको मिलते हैं नाइट टाइप वगैरह के, तो उसमें भी फ़ैन पीछे लगा होता है, तो वो मैंने क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर मैं इसको आपको कंपेयर करके दिखाऊँ जो स्टॉक हैलोजन बल्ब आता है मेरे हंटर से, तो आपको एक चीज़ झट से पता चल जाएगा, इसका साइज़ और जो स्टॉक बल्ब है इसका साइज़ बिल्कुल सेम है। और अब इनके हाइट्स को कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि दोनों का हाइट जो है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि मुझे इसके मतलब जो डस्ट कवर है उसको लेके कोई छेड़खानी नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल प्लग एंड प्ले है, इसको मैं जैसे अंदर डालता था बाहर निकलता था, सेम इसको भी मैं से इसको अंदर डाल दूंगा और ये चलता रहेगा। तो कोई भी एक्सटर्नल फिटिंग्स या कुछ भी करने की मुझे ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ये इसकी एक बहुत ही अच्छी बात है, बिल्कुल प्लग एंड प्ले। और इसी रीज़न से मैंने इसको बाय किया। और एक आप सॉकेट की अगर आप लोकेशन देखोगे तो सॉकेट भी बिल्कुल सेम है। तो सॉकेट में भी आपको कोई मतलब ड्रिलिंग वगैरह कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। तो जो कि वो फिलिप्स वाला एलईडी बल्ब था उसमें मुझे थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ रहा था, क्योंकि वो HS1 है और ये वाला H4 है। और ये एक डीसी बल्ब है, तो जिस भी बाइक में डीसी सपोर्ट नहीं करते वो भी कृपया करके इसको इंस्टॉल ना करें, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसको बाकी हम गाड़ी में इंस्टॉल करके आपको दिखाएंगे इसका रोशनी कैसा है। तो यहाँ पे मैंने लाइट को इंस्टॉल कर लिया है ऑलरेडी। और आप देख सकते हो कि जो आरी का वाला बैच है ना उसके अंदर ही बिल्कुल ये फिट हो गया। तो आपको वो आरी का जो एम्ब्लेम है वो भी हेडलाइट से ओपन नहीं करना है। और इसका अगर मैं ओपन ऑन कर लूँ तो आप देख सकते हो कि कैसा ये रोशनी देता है। और हाई बीम लो बीम में मैं स्विच करूँ तो ये स्विच भी हो रहा है बहुत ही अच्छे से। और ओवरऑल आपको मैं एक लुक दिखा देता हूँ बाइक का, जब ये ऑन रहेगा तब बाइक सामने वाले को कैसा लगेगा देखने में, क्योंकि अभी ये एलईडी सिर्फ है। तो जैसे हम रात में आ गए, अभी आपको लाइट की क्षमता दिखाते हैं। तो जैसे भी मैं इसको ऑन करूँगा आप देख सकते हो, देखिए पूरा सामने इल्यूमिनेट हो गया। बट इससे भी ज़्यादा एक्चुअली इसका पावर है यहाँ पे काफ़ी कम हो रहा है, क्योंकि मेरा हेडलाइट ग्रिल लगा हुआ है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लाइट ब्लॉक हो रहा है।
तो अगर मैं आपको हाई बीम की इसकी पावर दिखाऊँ तो काफ़ी अच्छी है और लो बीम भी काफ़ी स्प्रेड है। बाइक के बहुत नज़दीक नहीं पड़ता, तो वो अगर आपको नज़दीक चाहिए तो आपको हेडलाइट जो है वो थोड़ा सा नीचे एंगल करना पड़ेगा। बट फिर भी मैं नहीं बोलूँगा ये लाइट हाईवे रेडी है। हाईवे रेडी के लिए आपको ऑक्स लाइट लगाना पड़ेगा, जो ही मैं ऑन करके आपको दिखाऊँगा। ये नॉर्मल लाइट है और ये मैंने ऑक्स लाइट ऑन कर दिया 8 GG का, और ये योलो लाइट है और हेडलाइट का हाई बीम भी ऑन कर दिया। तो देख सकते हो अभी ये हो गया हाईवे रेडी। ये वाला अभी तक ओनली हेडलाइट हाईवे रेडी नहीं है। तो सारा टेस्टिंग तो आपने देख ही लिया। अभी कंक्लूजन की बात करते हैं कि ये लाइट आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो स्पेशली ये वो लोगों के लिए है जो डस्ट कैप के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहते, या फिर वो रिले के साथ अपने हेडलाइट के अंदर नहीं लगाना चाहते, कुछ जुगाड़पंती नहीं करना चाहते। तो बेसिकली H4 अगर आपका सॉकेट है तो उसमें बिल्कुल एक प्लग एंड प्ले सेटअप है, और इसकी जो रोशनी भी आपने देखा एडिक्वेट है, मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है कि आपको ऑक्स लाइट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर कोई बता भी रहा है बंदा आपको दुकान में, तो ब्रो ये रिप्लेसमेंट नहीं है कोई भी ऑक्स लाइट का। आपको अगर टूरिंग में जा रहे हो तो ज़रूर एक ऑक्स लाइट की तरफ ही आप जाओ, वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन जाता है। और उसके अलावा मैं बोलूँगा कि रेगुलर के लिए आप इन द टाउन और थोड़ा बहुत हाईवे के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन है। मुझे पर्सनली बोलूँगा, मुझे थोड़ा और ज़्यादा लाइट का एक्सपेक्टेशंस था कि ये 5-6 वाट का जो लाइट था वो हैलोजन का 50 वाट के लाइट के जितने थ्रो मुझे दे रहा था पिछले वाला फिलिप्स का, और इस वाले से थोड़ा ज़्यादा मुझे उम्मीद था। बट अगेन मेरा हेडलाइट ग्रिल की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो लाइट है वो ब्लॉक भी हो रहा था, वो भी एक दिखने वाली चीज़ है। हेडलाइट ग्रिल को मैं अगर ओपन कर दूँ तो थोड़ा लाइट ज़्यादा बढ़ भी जाएगा, उसका भी चांस है, और स्प्रेड भी अच्छा हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका जो प्राइस है वो एक कंसर्निंग चीज़ है, क्योंकि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। आपको 1000 या 1200 के अंदर एक नॉर्मल कंपनी का मिल जाएगा एलईडी। बट वहीं पे इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, जो मैंने मटेरियल्स देखे काफ़ी ज़्यादा हेवी भी है जो बल्ब था, तो आपको क्वालिटी फील होता है। और तो इतनी सारी चीज़ों से मुझे लगता है कि मेरे लिए ये परचेज़ सही था, बट आपके लिए शायद ना भी हो सकता है। तो आप दूसरे एलईडीज़ में जैसे 8 जीजी का प्रोजेक्टर आता है वो ले सकते हो, या फिर आप नोवोसाइड का आता है नाइट व्यू करके कुछ, वो भी ले सकते हो। वो अराउंड 1000 के अराउंड आपको मिल जाएगा। बट हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं बोलूँगा कि यार मेरे परचेज़ डिसीज़न से मैं भी संतुष्ट ही हूँ, मैं कहूँगा। प्राइस इसका 1600 रुपए है, जो आई थिंक अगर 1200 के अराउंड होता तो बिल्कुल सही होता। बट क्या ही कर सकते हैं, ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड अवेलेबल थे, मतलब इस फॉर्म फैक्टर में जिसमें मुझे बस प्लग एंड प्ले मिलेगा। बट ये कंपनी 2 साल का वारंटी प्रोवाइड करता है। मैंने जितना रिव्यू पढ़ा मुझे ठीक-ठाक लगा, मतलब उतना सॉलिड प्रूफ कुछ नहीं मिला। बट जिन भी लोगों के कुछ प्रॉब्लम आए थे बोल रहे थे कि यार सॉर्ट आउट कर देते हैं कंपनी, तो फिंगर क्रॉस्ड फॉर दैट कि प्रॉब्लम नहीं आए तो बेहतर। और एलईडी का जो लाइफ स्पैन है वो भी हैलोजन से ज़्यादा है, तो मैं तो उम्मीद कर रहा था अगर हैलोजन में अब 3-4 साल चल जाए तो ये तो लाइफ टाइम चल जाएगा, जितनी मैं बाइक यूज़ करूँगा। तो देखते हैं कितने दिन चलता है। अगर आपको भी चाहिए होगा तो नीचे ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अपडेट दे दूँगा। और जो भी मैंने चीज़ें बताया उसके सिवा अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है तो ज़रूर से आप मुझे पूछ सकते हो। कहाँ? कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझे। और अगर मैं पर्सनली ये स्पॉन्सर्ड नहीं है तो मैं इसको वैसे लिस्ट नहीं कर रहा। बट अगर आप लोगों को इसका लिंक चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पिन कमेंट में इसका लिंक दे दूँगा, कोई इश्यू नहीं है। और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर आपको अच्छा लगा तो पता है क्या करना है, बहुत दिन का वीडियो आया है मैं जानता हूँ। बट चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत ही जल्द मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।